हाय फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन टीडीएस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट पर टीडीएस की कैलकुलेशन करना बताऊंगा, वो भी बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से, और ओनली वन क्लिक के द्वारा आप टीडीएस पर जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन कर पाओगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके मन में इंटरेस्ट ऑन टीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर सीट पर देख पा रहे हो, समरी ऑफ टीडीएस। मैंने यहां पर कुछ सेक्शंस एंड टाइप्स लिए हैं जो ज़्यादातर यूज में होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, जॉब वर्क, एनबीएफसी, लीगल एंड प्रोफेशनल, रेंट, एंड उनके ऊपर समरी ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया हुआ है, जिसको हम आगे वीडियो में सीखेंगे कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, वो भी ओनली सिंगल वन क्लिक के द्वारा। और दोस्तों यहाँ पर जो समरी की सीट है, इस पर मैंने इंटरेस्ट ऑन टीडीएस एंड टीडीएस की अमाउंट को टोटल करके दिखाया हुआ है, जिससे कि जब समरी के रूप में आपको पता चले कि हमें टोटल कितना इंटरेस्ट एंड कितना टीडीएस भरना है, तो आपके सामने एक राउंड ऑफ में एक फिगर हो कि हमें इस मंथ तक इतना टीडीएस प्लस में इंटरेस्ट हमें जमा करना है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी डिटेल वाली सीट पर और जानेंगे कि टीडीएस के ऊपर हम इंटरेस्ट को कैसे बहुत ही साधारण, सिंपल और ओनली वन क्लिक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर एक टीडीएस कैलकुलेट कर रखा है, इस सभी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने मैं इंटरेस्ट ऑन टीडीएस कैलकुलेशन करना बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि टीडीएस पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो हम कैसे करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, मंथ ऑफ डिडक्शन एंड द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट थ्रू चालान। दोस्तों, अगर हमने किसी मंथ में, मान लीजिए अप्रैल में कोई टीडीएस काटा है, तो उसे हमें 7 मई तक डिपॉजिट करना हमारी लायबिलिटी होता है। अगर हम उसे 7 मई तक डिपॉजिट नहीं करते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल हो जाता है। 7 मई के बाद हमें उसे विद इंटरेस्ट सरकार के खाते में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। जैसे जो मंथ का, अगस्त मंथ का जो हमारा टीडीएस था, मान लीजिए अभी तक सितंबर मंथ में हम दोस्तों कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप वो देख पा रहे हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन अप टू सितंबर 2020। अगस्त का जो हमारा टीडीएस का अमाउंट था उसको हमें 7 सितंबर तक डिपॉजिट कर देना चाहिए था, भर देना चाहिए था। लेकिन अगर हम ऐसा करने में असफल हुए हैं, हमने वो डिपॉजिट नहीं किया है, तो दोस्तों उस पर हमें टीडीएस एप्लीकेबल हो गया है और हमें विद टीडीएस उस अमाउंट को भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो मंथ की कैलकुलेशन करते हैं वो एक सीधा सा, सिंपल सा और आसान सा तरीका है कि आप पहले तो ये जान लो कि कभी भी 1 मंथ का टीडीएस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होती, मिनिमम 2 महीने का होता है। कि अगर अगस्त मंथ का टीडीएस हमें 7 सितंबर तक जमा करना था, अगर हम वो नहीं कर पाए हैं तो अगस्त एंड सितंबर 2 महीने का टीडीएस हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जिस मंथ में हमने टीडीएस काटा था उस मंथ को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से अगस्त एंड सितंबर 2 महीने हमारे यहाँ पर निकल के आएंगे। अगर हम जुलाई के लिए मंथ की कैलकुलेशन करें तो जुलाई का जो हमारा टीडीएस था वो 7 अगस्त तक डिपॉजिट होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। तो अब हमारे लिए जो मंथ कैलकुलेट होंगे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। दोस्तों ये ध्यान रखना कि हम सितंबर मंथ तक के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि हम 1 सितंबर हो या 30 सितंबर हो, ओनली वो अगस्त के लिए एप्लीकेबल होगा कि 7 सितंबर तक भर देना चाहिए था। लेकिन अगर वो डेट भी ब्लॉक हम क्रॉस कर जाते हैं तो फिर हमारा पूरा मंथ ही कैलकुलेशन में आएगा। अब जुलाई मंथ के लिए अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो यहाँ पर 3 मंथ हमारे हो जाएंगे। इसी तरह जून के लिए, जून का जो मंथ का टीडीएस था वो हमें 7 जुलाई तक डिपॉजिट कर देना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। तो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 4 मंथ्स दोस्तों हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। इसी तरह 5 यहाँ पर हो जाएंगे। और अप्रैल का जो हमारा टीडीएस था वो दोस्तों हमें 7 मई तक जमा करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए।
तो हम अप्रैल से ही मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ का दोस्तों हमारे यहाँ पर पीरियड हो जाएगा। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1.5% होता है दोस्तों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। अब दोस्तों अगर मैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सभी पर यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ इस तरह से। दोस्तों अब करते हैं हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले अप्रैल मंथ की हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इक्वल्स टू अप्रैल मंथ में कॉन्ट्रैक्टर का जो टीडीएस था वो 122 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स दिस सेल एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 11 रुपीज़ राउंड ऑफ में होके आया है कि हमारा जो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर था 122 रुपये, उस पर 11 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो दोस्तों सभी मंथ्स का अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का हमारा यहाँ पर टीडीएस पर जो इंटरेस्ट था कॉन्ट्रैक्टर पर वो यहाँ पर निकल के आ गया है। दोस्तों अगर हम इसको नीचे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ पर कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं ला रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए दोस्तों हमें छोटा सा एक करेक्शन अपने अपडेट इस फॉर्मूले में करना पड़ेगा कि हमारा जो C13 एंड C14 जो हमारे सेल हैं नंबर ऑफ मंथ्स एंड इंटरेस्ट रेट के, उन सेल्स को दोस्तों हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो C13 जो सेल है इसके बीच में दोस्तों हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगा के इस सेल को फिक्स कर देंगे। एंड सेम C14 जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो हमारा सेल है उसको भी हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगा के फिक्स कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे दोस्तों तो हमारी वही वैल्यू रहने वाली है। अब हम इसे साइड में ड्रैग करेंगे और उसके बाद नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो दोस्तों सभी का इंटरेस्ट एक साथ एक ही क्लिक पर हमारे सामने यहाँ पर होके आ गया है। अब हम अगर यहाँ पर ऑटो सम का यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं दिस, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट भी इस तरह से कैलकुलेट होके आ गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी समरी वाली सीट पर। यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू कि यहाँ पर जो हमने समरी ली है, समरी ऑफ टीडीएस प्लस में इंटरेस्ट, कि अप्रैल मंथ में कॉन्ट्रैक्टर का कितना टीडीएस प्लस में कितना इंटरेस्ट है वो सिंगल सेल में यहाँ पर शो हो। तो हमें इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एंड देन प्लस का साइन लगा के दोस्तों हम करेंगे यहाँ पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको, उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट प्लस में टीडीएस का अमाउंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। और जब हम इसको साइड में ड्रैग करके नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी सेल्स में हमारी वैल्यू वहाँ से उस सेल से लिंक होके आ जाएगी कि कितना टीडीएस प्लस में उस पर इंटरेस्ट है। हम एक ही नज़र में एक ही बात देख के अपने सीनियर को बता सकते हैं कि अप्रैल मंथ में कॉन्ट्रैक्टर का हमें 133 रुपये भरना है, इसी में इंटरेस्ट है एंड इसमें टीडीएस का अमाउंट भी है। दोस्तों इस तरह से हमने ये सीट को तैयार किया है। अब यहाँ पर भी देखोगे दोस्तों तो 192,327 हमारा टोटल आ रहा है दिस प्लस में दिस, एंड समरी पर भी दोस्तों 192,327 ही हमारा आ रहा है। तो दोस्तों अब जैसे अगर हम किसी मंथ में अप्रैल या उससे आने वाले मंथ्स में हम अपना जो टीडीएस है उसको डिपॉजिट कर देते हैं, आने वाले महीनों में दोस्तों अगर हम टीडीएस को जमा कर देते हैं तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे एंड माइनस का साइन लगा के दोस्तों हमें यहाँ पर जितनी वैल्यू सेल में है उतनी ही वैल्यू को यहाँ से माइनस कर देना है। उसके बाद एंटर करेंगे दोस्तों तो इसमें अगर जीरो आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद हम इसको यहाँ पर अगर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं तो इसका मतलब कि हमने इस मंथ का टीडीएस यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया है। अब अगर हम समरी शीट पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम इसको ग्रीन करके आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस मंथ का टीडीएस, इस हेड का, इस टाइप का, इस सेक्शन का टीडीएस हम जमा कर चुके हैं। और जब हमारी सारी रो या ऑल मंथ्स का, सब पूरे अप्रैल मंथ्स का अगर हमारा टीडीएस यहाँ पर जमा हो जाता है तो हम दोस्तों आसानी से इस सीट को यहाँ से हाइड कर देंगे और जो हमारी बैलेंस मंथ्स का जो अमाउंट टीडीएस का एंड उस पर इंटरेस्ट रहेगा वो ही हमारे सामने ओनली प्रदर्शित होगा, शो होगा। इससे हम इस रिकॉर्ड को लंबे समय तक अपने लिए ध्यान में रख सकते हैं। कुछ मंथ्स बाद बैलेंस शीट की क्वेरीज आती हैं या और कोई क्वेरी हमारे सीनियर के द्वारा की जाती है तो हमें इसको आसानी से
दोस्तों इसको अनहाइड करके, यहाँ से हम इनको सेल को क्लिक करके उसको अनहाइड करके हम आसानी से यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो TDS की अमाउंट कितनी थी। हमारी TDS की अमाउंट 122 थी जो हमने डिपॉजिट कर दी है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना जो इंटरेस्ट ऑन TDS कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। दोस्तों अगर इस एक्सेल की सीट का जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, या अगर ये एक्सेल की सीट किसी को ब्लैंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कंक्लूजन के रूप में दोस्तों मैं दोबारा से एक बार आपको फिर से बता दूं कि कभी भी वन मंथ का TDS पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होती है। मिनिमम से मिनिमम 2 मंथ्स की कैलकुलेशन अवश्य होती है। जिस मंथ में हम अपना TDS कटवाते हैं, यदि डिपॉजिट करने वाला उस मंथ से अगले मंथ की 7th डेट तक TDS को डिपॉजिट नहीं करता है तो उस पर TDS ऑन इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है, इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। फिर हमें उसको 7th के बाद अगर हम 8th तारीख को भी डिपॉजिट करते हैं तो हमारा TDS के साथ में हमें उसको जमा करना पड़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 7 तारीख को संडे था या कोई हॉलीडे थी, नेवर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरह से हम सबसे जो मेन हमारा कार्य होता है वो नंबर ऑफ मंथ्स की कैलकुलेशन करना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने ये ट्रिक या जो आपको इस वीडियो में समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपके मन में कोई भी डाउट शायद इंटरेस्ट ऑन TDS की कैलकुलेशन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की, आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।